हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक मलिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है। मैं आपको उसके द्वारा फंड ट्रांसफ़र करना सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप आईसीआईसी बैंकिंग के द्वारा आईसीआईसी बैंक में या फिर अदर बैंक में भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में फ़ंड ट्रांसफ़र करना सब में एक जैसा ही है। मतलब कि आप पीएनबी बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सब में एक ही तरीके से, एक ही लॉजिक से फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई अलग मेथड होता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके अपना फ़ंड आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आईसीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है उस पर क्लिक करना है और पर्सनल पे चले जाना है और क्लिक कर देना। पर्सनल पे जैसे ही आप जाएंगे, आपके सामने लॉगिन होने के लिए एक मैसेज आएगा कि कंटिन्यू टू लॉगिन। तो देखिए, ऐसा कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड को क्या नाम है डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन। तो जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन होते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाता है। सिक्योरिटी रीज़न के कारण ही सिक्योरिटी रीज़न के कारण ही मैंने अपना वहाँ पे यूज़र नेम, आईडी वगैरह और पासवर्ड नहीं दिखाया। डायरेक्ट मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो अब आपको फंड ट्रांसफ़र करना है। फंड ट्रांसफ़र करना बहुत अच्छा सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट एंड ट्रांसफ़र के बटन पे जाना है और यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर देना है। सब बैंक में एक ही सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, वहाँ पे बस फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन ढूंढना है और फंड ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद आपसे सेम यही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मेरा आईसीआईसी बैंक है तो वो कहेगा कि आपको अपने आईसीआईसी बैंक में ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी अदर आईसीआईसी बैंक में करना है या फिर किसी अदर बैंक में करना है, मतलब एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगर आपकी एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग है या फिर पीएनबी की नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे भी सेम पूछेगा कि आपको अपने पीएनबी में करना है या अदर पीएनबी में करना है या फिर किसी और बैंक में, मतलब कि एसबीआई या फिर किसी सिंडिकेट बैंक में करना है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप लिख देते हैं कि आपको अपने ही किसी दोस्त या किसी और आईसीआईसी में फंड ट्रांसफ़र करना है तो उसी अदर आईसीआईसी बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद गो पे चले जाना है। गो का बटन दबा देना। गो का बटन जैसे ही आप दबाएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि पे नेम, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है पे नेम। यहाँ पे अभी आपका पे नेम ऐड नहीं है जो आपको, जिसमें आपको फंड ट्रांसफर करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे नेम के बटन पे क्लिक करना है। ऐड पे नेम का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पे अकाउंट नंबर, पे अकाउंट नेम मांगेगा, मतलब कि जिस बंदे को आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उसका बैंक में किस नाम से खाता है। तो मान लीजिए, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अंकित कुमार नाम है। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन निक नेम पूछा है तो निक नेम कुछ भी डालिए, कोई इशू नहीं है, अंकित डाल देता हूँ मैं सिर्फ। अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो भी अकाउंट नंबर वहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट नंबर डाल दिया। और यहाँ पे दोबारा से अकाउंट नंबर डाल दीजिए री कंफर्म करने के लिए, जो भी अकाउंट नंबर मांगा है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। अभी मैं नेक्स्ट का बटन नहीं दबा सकता क्योंकि मेरे पास अदर आईसीआईसी बैंक का खाता नहीं है जिसमें मैं आपको करके दिखाऊं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सिंपल प्रोसीजर, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद वो आपसे कहेगा कि इस बैंक का जिसमें आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं उसका आईएफएससी कोड बताइए। तो आपको पता लगाना है कि उसका बैंक कहाँ पे है। मतलब कि आपको अपने फ्रेंड से ही पूछना है या जिसमें फंड ट्रांसफर करना है उनसे ही पूछना है कि आपका बैंक किस कहाँ पे है। जैसे अगर वो आपको बताता है कि आपका बैंक दिल्ली में है, रोहिणी में है, तो आप वो सेलेक्ट कीजिए। नहीं तो जैसे मेरा, अपने बैंक का उदाहरण दे लेता हूँ, मेरे फ्रेंड का बैंक रुद्रपुर में है, सिटी रुद्रपुर। तो रुद्रपुर आईसीआईसी बैंक आईएफएससी कोड ये सिलेक्ट करना है गूगल पे जाके। और यहाँ से आईएफएससी कोड को जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है वहाँ पे जहाँ पे पूछा है। शायद कॉपी पेस्ट वहाँ नहीं होगा तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देख देख के आप वहाँ पे आईएफएससी कोड लिख लीजिए। कैपिटल लेटर ICICI 000 फिर 0533, ये होता है आईएफएससी कोड। इसको आपको यहाँ से कॉपी करने के बाद वहाँ पे
ट्रांसफ़र कर देना है, या मतलब कि यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद ओके का बटन दबाना है। जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे, कंटिन्यू का बटन, आपके मोबाइल पे जो आपका नेट बैंकिंग से अटैच मोबाइल है, मतलब कि एक नेट बैंकिंग एक मोबाइल भी अटैच होता है, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसके अंदर कुछ कोड होगा। वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट में जाके आपने जो नाम ऐड किया है उस नाम को क्लिक करना, उस नाम के ऊपर, और वहाँ पे वो कंफर्म करने के लिए कोड मांगेगा और कोड को डाल देना है और कंफर्म कर देना है। तो आपके पे नेम की, मतलब कि जिसमें आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है पे नेम, आपको क्या करना है, फंड ट्रांसफ़र में दोबारा जाना है। फंड ट्रांसफ़र में दोबारा जाना है। और यहाँ पे अदर आईसीआईसी बैंक को सिलेक्ट करना है। फिर से वही प्रोसेस है, पहले पे नेम ऐड करना होता है, फिर उसके बाद अब आप कर पाएंगे। और यहाँ पे पे नेम में ऑलरेडी नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे अंकित का मैं नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे अमाउंट लिखिए, कितना अमाउंट आपको भेजना है, 1000 रुपीज़। रिमार्क, रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, जिस इशू से आप भेज रहे हैं, मतलब कि जिस मतलब से आप पैसा भेज रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे कि क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, कुछ भी लिख दीजिए। माई फ्रेंड ऐसे करके कुछ भी लिख दीजिए, या डैश 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 कुछ भी, कुछ भी, कोई इशू नहीं होता है। मैं डोनेट लिख देता हूँ। और देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि पेमेंट कब करनी है, पेमेंट आज के दिन करनी है या फिर कल के दिन करनी है, परसों के दिन करनी है। तो वहाँ पे पेमेंट की डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा पेमेंट टाइप, मतलब कि एक बार में पेमेंट करनी है, रोज करनी है, क्या क्या करनी है। तो यहाँ पे वन टाइम पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबा देना आप। नेक्स्ट का बटन जैसे ही आप दबाएंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा कन्फर्मेशन के लिए, मतलब कि आपने सब डिटेल्स सही दिए या नहीं दिया। शायद मेरी ये नेट की प्रॉब्लम की वजह से इस तरीके का खुला, लेकिन वैसा नहीं खुलेगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट चेक कर लीजिए, मेरे अकाउंट से अंकित के अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे अमाउंट 1000, डोनेट, वन टाइम पासवर्ड ये। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है BCG। अब आपको क्या करना है, आपका जो डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड लेना है, और डेबिट कार्ड का बैक जो पोर्शन होता है इस तरीके का, वहाँ पे बैक, डेबिट कार्ड का बैक पोर्शन चेक करना, और वहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे ये नंबर लिखे, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। तो बी के आगे जौन सा नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पे ऐड करने है। बाई चांस बी के आगे 04 लिखा है तो आप 04 लिखिए, सी के आगे जो लिखा है 41 लिखा था 41 लिखे, जी के आगे 66 लिखा है तो 66 लिखिए। इतना लिखने के बाद आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा, वन टाइम पासवर्ड का OTP कोड। आपको वो कोड यहाँ लिख देना और सबमिट कर देना है, बस इतना करना है, आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। ये हुआ आईसीआईसी बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र करने का। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, हमें आईसीआईसी बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम दोबारा से फंड ट्रांसफ़र में जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप अदर, मतलब आईसीआईसी से बाहर जो अदर बैंक है वहाँ पे पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज़ SBI का एग्जांपल ले लेते हैं। SBI बैंक में आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से अदर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है, गो का बटन प्रेस करना है, क्लिक करना है, और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। अब अदर बैंक अकाउंट में पेमेंट इस तरीके से होती है, NEFT की तरह होती है, या RTGS के द्वारा होती है, या फिर इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से। तो ज़्यादातर जो ट्रांसफ़र होता है वो NEFT के द्वारा होता है, आपको NEFT ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, और यहाँ पे जिसके बैंक अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफ़र करना है, मतलब पैसा भेजना है, पे नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने ये पे नेम चेक सेलेक्ट किया, यहाँ पे 1000 रुपीज़, सेम प्रोसेस जैसे ICICI में कहा वही यहाँ पे भी लिखना है, और पेमेंट किस डेट को करनी है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, सेम प्रोसेस देखिए, यहाँ पे कंफर्म मांग रहा है कि सब डिटेल आपने कंफर्म सही सही भरी है कि नहीं भरी है। यहाँ पे आप चेक कीजिए, ठीक है, सब सही है। देन यहाँ पे वही अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का बैक पोर्शन में जो नंबर लिखे हैं वो नंबर यहाँ पे लिखने हैं, और आपके मोबाइल में जो OTP पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना, आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट एकदम ही नहीं होती है,
पेमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 घंटा लगता है। बैंक कंफर्म करता है, उसके बाद ही आपकी पेमेंट होती है। तो ये मत कहिए कि आपने अगर अभी एकदम ही पेमेंट सेंड कर दी तो आपकी पेमेंट वहाँ पे हो गई होगी। थोड़ा वेट कीजिए, 2 से 3 घंटा आपकी पेमेंट हो जाएगी। हाँ फ्रेंड, आपको ये आईसीआईसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा फंड ट्रांसफ़र करना समझ आया होगा। आशा करता हूँ कि आप में ये वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए।